बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हो, अल्लाह पाक उनको अपने ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, ये मेरा फ़ामिन है जो इन्फेक्टेड हो गया है। ये कल शाम से इसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन एक्टिव था और अब भी एक्टिव है। और झाग मुँह से इसकी भी निकलना शुरू हो गई है। सेम वही हाल हो गया है जो बगीरा और पारो का हुआ था, लेकिन अभी तक ये एक्टिव है क्योंकि हमने इसे खाना पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया। ये कल शाम की वीडियो है। कल शाम इसको वॉमिट हुई थी, उसके बाद भी मेरे साथ ये खेल रहा था। अब तो इसका इतना बुरा हाल है, इसको भी मैंने बाहर रखा है, सबसे अलग रखा है। मुझे समझ नहीं आती, रोज़ हम पूरे घर को साफ़ कर रहे हैं, डिटॉल डाल के हर चीज़ को सैनिटाइज़ कर रहे हैं, बच्चों में कहाँ से ये वायरस फिर भी फैल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही व्यूअर्स। मुझे लगा था मेरा फ़ामिन और जो है हमारा कैस्पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यूअर्स मेरा उम्मीद पे फिर पानी फिर गया। आप फिर कहेंगे कि रोने धोने वाली वीडियो बना दी। हम लोग कितने परेशान हैं, हमारी परेशानी का किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और ये मेरा 2 साल पुराना चैनल है जिसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। शुरू से ही मेरी कैट्स का चैनल है। लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स, आप अपनी कैट्स को मत दिखाया करें। हज़ारों लाखों चैनल हैं जिनके ऊपर कैट्स हैं, लोग उनको रोज़ की तादाद में कैसे मरी हुई कटी हुई दिखा रहे होते हैं, उनकी आंखों में क्या क्या हुआ होता है। बस मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरा ठेका ले लिया कि तुमने ये नहीं दिखाना, वो दिखाना है, और उल्टे उल्टे कमेंट। हम लोग कितना परेशान है, हमारी परेशानी का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। रोज़ ही घर पे एक बच्चा बीमार हुआ होता है। अब तो कितने दिन हो गए थे घर के अंदर सब सुकून था, 3 से 4 दिन हो गए थे बगीरा को भी मरे हुए। अब लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया है। अचानक से फिर इसने शाम को खाना पीना बंद कर दिया। हमें लगा कि शायद इसे वॉमिट नहीं होगी, लेकिन इसे उल्टी शुरू हो गई। और हमसे हमेशा ही ये वो हो जाता है कि हमें पहचानने में फिर गलती हो जाती है कि इसको भी है कि नहीं है। ये आ कहाँ से रहा है इन्फेक्शन, हमें ख़ुद को समझ नहीं आ रही। इसने दूध पीना, इसको स्मेल लेके, अब तो स्मेल लेता है और मुंह पीछे कर लेता है हर चीज़ की, और झाग झाग सी आने लगी है। रात को 3 वॉमिट की थी, सुबह भी दो हमने दवाई दी, ग्रेवनेट वगैरह। डॉक्टर ने बताया था कि ग्रेवनेट दे दिया करो, उल्टी की दवाई फ़ौरन। वो भी झाग बन बन के निकल गई। डॉक्टर ने साफ बोला, सुबह जब हम लेके गए उन्होंने कहा ये बहुत छोटा किटन है, अब ये 2 महीने का है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ना ही ये इतने हैवी इंजेक्शन बर्दाश्त कर पाएगा। व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई, वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई। आपको ये तो पता ही नहीं है कि 3 महीने के बच्चों की वैक्सीनेट होते हैं, 3 महीने के बच्चे। ये जो बड़े वाला फ़ामिन क्या कहते हैं कैस्पर को नहीं करवाई और उसकी बहन को, वो मुझसे ज़रूर गलती हुई है। और आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग कैस्पर की वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। क्लोई ने इनको देख देख के खुद का खाना पीना बिल्कुल बंद किया हुआ है। खाना रख के उनको आवाज़ें देती रहती है, म्याऊं म्याऊं करके बुलाती रहती है। जो ब्राउनी है, ब्राउनी ने भी खाना पीना आज 7 दिन से छोड़ा हुआ है। उसको इंजेक्शन से हम लोग दे रहे हैं सेरिलैक, उसको उल्टी नहीं है, उसको सिर्फ मोशन है वो, लेकिन उसने खाना पीना खुद से बिल्कुल छोड़ा हुआ है। किसी टाइम उठती है, पानी पीती है थोड़ा सा खुद से, थोड़ी सी यखनी पी ले, लेकिन खाती वो कुछ भी नहीं है। ये कल शाम की वीडियो है व्यूअर्स। कल शाम को मेरा फ़ामिन बिल्कुल ठीक था। ठीक से मुराद ये था कि हमें पता चल चुका था कि ये इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन ये फिर भी मुझसे खेल रहा था। खेल तो ये अब भी रहा है मुझसे, लेकिन व्यूअर्स अब इससे उल्टियाँ हो रही हैं। ये बगीरा की तरह नहीं है, ये बगीरा जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकला है। बगीरा तो शाम को बीमार हुआ था, अगले दिन सुबह 10 बजे तक उसकी डेथ भी हो गई थी। इवन ये रात को मैंने हुरैरा को निकाल दिया था, यानी कि मैंने उसको बाहर रखा हुआ था ना गैच में, तो इसका पेट फूला फूला सा है। थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी जान आई थी, हालांकि मुझे लगा कि अब ये सही है, लेकिन ये उठ के खेल नहीं पा रही है। एक ही जगह पे ना जैसे कमज़ोरी सी फील कर रही है, एक ही जगह से जैसे उठ नहीं पा रही है, तो उसको खुद ही मोड़ के बिठाना पड़ रहा था। लेकिन मैंने इसको रात को 3 बजे जो इसकी मम्मा की वजह से निकाल दिया था। इसको हमने बिल्कुल अलग थलग अपने रूम में रखा हुआ है, पूरी रात इसको इधर ही रखा है, क्योंकि आपको पता है ना व्यूअर्स, घर में सिर्फ ये एक ही बच्चा है जो अब तक माशाल्लाह सही है। वो भी 3 दिन आपके सामने डॉक्टर के पास जाता रहा,
इसका सब कुछ हम रूम में ले आए हैं। इसको बिल्कुल सारा दिन हमने बाहर निकलने ही नहीं दिया, रात को भी बाहर निकलने ही नहीं दिया। खाना पीना, लिटर बॉक्स, इसका सब कुछ यहीं पे था। रात को भी इसको इसी घर में बंद करके रखा। ये अफसोस सा इसको हो गया है, जैसे उदास सा हुआ यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए खेल भी नहीं रहा। ये रात से बार बार कोशिश कर रहा है और कलोई आवाज़ें दे दे के कह रही है कि मुझे मेरे बच्चे निकाल दो। इस बेचारी को क्या पता कि इसके साथ इस दफ़ा क्या हो गया है। इस दफ़ा इसने इतने वीक बच्चे दे दिए, पता नहीं क्या हुआ, इतनी जल्दी इन्फेक्टेड हो गए सारे के सारे। कैसी बारिशें थी, कैसी जानलेवा बारिशें थी, क्लोई का एक बच्चा नहीं बचा। सबसे पहले तो शुरुआत हम चूचू से हुई है। कितनी परेशान है, कैस्पर को आवाज़ें देती है बार बार, सबको आवाज़ें देती है कि आओ मुझे मेरे बच्चे निकाल के दो, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे बच्चे निकाल के दो। बार बार आती है और बताती है कि आओ मुझे वहाँ से ब्राउनी निकाल के दो फामिन। ब्राउनी मैंने इसको रात को 3 बजे भी निकाल के दी थी और ये तो शाम का, ये सुबह का टाइम है व्यूवर्स, ये अभी थोड़ी देर पहले की वीडियो है। ब्राउनी ने माशाअल्लाह उठ के रात को भी पानी पिया मेरे सामने, जब मैंने इसको 3 बजे बाहर इसकी मम्मा की वजह से निकाल दिया था। ब्राउनी को ऐसा कोई वायरस नहीं है कि ब्राउनी ठीक ना हो पाए। ब्राउनी की भूख ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ ये मसला है, ब्राउनी खुद से खाना नहीं खा रही। जब खुद से खाना नहीं खा रही तो इसके स्टमक में वो बन रही है तेज़ाबियत, जिसकी वजह से इसको मोशन हो रहे हैं। और व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा फामिन है। फामिन को ये देखिए आपके सामने इसको वॉमिट हुई है, वही झाग वाली येलो वॉमिट कर रहा है। ये ब्राउनी का वो है अलग से जो रखा हुआ है कि ब्राउनी को पता नहीं कैसे मोशन है, और इस बच्चे को यहाँ पे भी आपको पता है येलो वही वॉमिट हो रही है। कितना वीक हो गया है सिर्फ एक ही दिन में। कल शाम की वीडियो में देखा आपने मुझसे कैसे खेल रहा था व्यूअर्स, और आज इस बच्चे का क्या हाल हो गया है। फिर मैं दुआएं कर कर के फिर मैं अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि शायद ये वाला बच्चा सही हो जाएगा, शायद ये सही हो जाएगा। लेकिन ये देखिए मैं इसको निकली, इसने अपनी नोज़ी जो है ना गैस के गेट के साथ रगड़ के ज़ख्मी कर दी है। कभी मैंने अपने बच्चों को बंद तो किया नहीं है। ये देखिए इसने अपनी हालत क्या कर दी है, मट्टी में खुद को परेशान हो रहा है बार बार वहाँ पर, आप देख सकते हैं ये वॉमिट कर रहा है। इसीलिए हम लोग बच्चे अलग रखे हुए हैं। क्लोई जो है माशाल्लाह बड़ी कैट है, अडल्ट कैट है, आज तक वो कभी भी बीमार नहीं हुई। एक दफ़ा जब उसका मिसकैरेज हुआ था तब ये 15-20 दिन बीमार हुई थी, उसके बाद से माशाल्लाह ये अब तक ठीक है। ये हमारा देखिए, इसको मैंने सबसे ऊपर वाले उसमें शिफ्ट किया है जहाँ पे मशीनें थोड़ी गैज में रखी हुई थी। इसने हर चीज़ के ऊपर चढ़ चढ़ के डस्ट अपने मुंह पे लगा ली है, मुसलसल बोल रहा है, मुसलसल परेशान कर रहा है ख़ुद को और हमें भी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये बगीरा की तरह चुप करके बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा। ये माशाल्लाह देखिए मेरा कितना खूबसूरत ब्लू आइज़ वाइट फामिन का ये हाल हो गया है, जो कितना प्यारा नज़र आता था व्यूअर्स। पता नहीं क्या हो गया और किसकी नज़र लग गई है। क्लोई ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है 2 दिन से। बच्चों को माओ माओ माओ, बस क्लोई क्या एक ना अजीब सी हालत हुई हुई है। सबको आती है गेट बजा बजा के गेट हाथों से, मुझे खोल दो बच्चे। कभी मेरे पास आती है, कभी बच्चों के रूम में जाती है और सबको कहती है मेरे पीछे चलो और मुझे मेरे बच्चे खोल के दो। पता नहीं व्यूअर्स इस साल क्लोई के साथ क्या हुआ और हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो खुद समझ नहीं आई। व्यूअर्स आप सबसे फिर दुआ की अपील है, मैं नहीं रो रही, आपको आपके सामने ही नहीं रो रही, आप लोगों ने फिर गलत कमेंट करने। मेरा अल्लाह जानता है मैं कितनी परेशान हूँ। यहाँ ये छोटी सी मासूम है, इसको मैंने सुबह फीड करवा दिया था, यहाँ ये सुकून से सोई हुई है। अल्लाह पाक करे ये भी अच्छे से जल्दी से बड़ी हो जाए। इसकी मम्मा इसको पैदा करके मेरे लिए छोड़ के चली गई। मैं इसके लिए इतनी परेशान होती हूँ, आधी आधी रात को उठ के इसको फीडर से दूध पिलाती हूँ। कल जब क्लोई बहुत परेशान हो रही थी तो हमने इसको क्लोई को दे दिया था। तो ये जब से फीडर से दूध नहीं पी रही, ये बार बार कह रही है कि मुझे मेरी मम्मा को दो। ये देखिए आप इसका पेट कैसे चिपका हुआ है। इसको फिर मैंने इंजेक्शन से भी दूध पिलाया, वो भी ज़बरदस्ती पिलाया है, और अब मैं इसे क्लोई को नहीं दूंगी। क्लोई अपना दूध तो उसको पिला नहीं रही, बस माओ माओ करके कह रही है मुझे इसको दे दो। क्लोई के नीचे दूध होगा कहाँ से व्यूवर्स, क्लोई तो बच्चे देने वाली है। प्लीज़ व्यूवर्स प्लीज़ सब दिल से दुआ कीजिएगा, मैं भी बहुत दुआएं कर रही हूँ। अल्लाह पाक जो बच्चे इन्फेक्टेड नहीं, अल्लाह पाक उनको सही सलामत रखे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मेरे फामिन को नई ज़िंदगी दे दे, उसको सेहत याब कर दे। मेरे अल्लाह से बड़ा तो कोई डॉक्टर नहीं है। या अल्लाह मेरे फामिन को नई ज़िंदगी दे दे। व्यूवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, कल मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।